खबर दें आपको कि सिंध सेक्रेटेरिएट के सरकारी दफ्तर में अचानक आग भड़क उठी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जिले हैदर से। जी जिले बताइएगा, किस दर्जे की आग है ये? जी देखिए, सिंध सेक्रेटेरिएट के करीब जो है ये ऑफिस है, सरकारी ऑफिस है जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी है, फिशरीज के भी है और ये इनका रिकॉर्ड रूम है। इसमें अचानक आग भड़क उठी। इब्तदाई तौर पे एक गाड़ी यहाँ रवाना की गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग की शिद्दत क्योंकि ज्यादा है, तो इस वक्त 3 गाड़ियां जो है यहाँ पे काम कर रही हैं और आग अब तक काबू में नहीं आ सकी है। कोशिश की जा रही है कि आग को बुझाया जा सके। एक वाटर ब्राउजर को यहाँ पे तलब किया गया है जो कि कुछ ही देर के बाद यहाँ पे पहुंचेगा ताकि पानी की जो कमी है उसे पूरा किया जा सके। जी जिले हैदर, कुछ पता चल सका ये आग कैसे लगी? जी देखिए, जो हुकाम है उनका कहना है कि जब तक आग पर मुकम्मल तौर पे काबू नहीं पाया जाता, जब तक इसकी वजूहत मालूम नहीं हो सकेंगी। लेकिन ये रिकॉर्ड रूम है, इससे कबल भी कई दफा आग लग चुकी है क्योंकि इसमें एक अहम रिकॉर्ड है। जमीनों के रिकॉर्ड होते हैं, फिशरी के अपने मामला के रिकॉर्ड है और दूसरे जो सरकारी दफातर होते हैं उनके एक रिकॉर्ड होता है। पूरा रिकॉर्ड रूम है जिसमें आग लगी है। तो वजह आग जब तक काबू में नहीं पाया जा सकता, फिलिंग का काम मुकम्मल नहीं होता, उस वक्त तक आग की वजह मालूम नहीं हो सकेगी। जी सही। जिले ये भी बताइएगा किस हद तक अहम था ये रिकॉर्ड जो जल गया? जी देखिए, अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं तो इसमें जमीनों के खरीदो फरोख्त के अलावा ट्रांसफर के जितने पेपर्स होते हैं वो यहाँ पे तमाम रिकॉर्ड मौजूद होता है। इसी तरह फिशरी की जिसकी जमीनें भी हैं और दीगर मामला होते हैं उसके तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो है, उनके अपने एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड जो है वो तमाम यहाँ पे होता है जिसमें आग लगी हुई है। लेकिन ये किस हद तक रिकॉर्ड रूम जल गया है या इसकी किस हिस्से में अब तक आग लगी है, जब तक इसको मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जाता, ये कहना कबल वक्त होगा कि इससे कितना नुकसान हुआ है और कौन से अहम डॉक्यूमेंट जो है वो जल के खाकसर हो गए। सही। जिले हैदर, ये भी बताइएगा किसी किस्म का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, कोई जख्मी तो नहीं हुआ? ये अभी सही तौर पर तो किसी जख्मी होने की इतला नहीं है क्योंकि जैसे ये आग का धुआं बाहर निकला है, जो एम्प्लॉयज थे वो बाहर निकल आए और टाइम क्योंकि ये लंच टाइम है तो अक्सर जो एम्प्लॉय हैं वो लंच टाइम की वजह से बाहर थे और दफ्तर में मौजूद नहीं थे, कुछ नमाज के लिए गए हुए थे, तो इसलिए जो है किसी के जख्मी होने की अब तक कोई इतलात मौजूद नहीं है। जी सही। जिले इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से बताइएगा, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और क्या कहा जा रहा है उनकी तरफ से, कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा? जी देखिए, ये आग क्योंकि कागज में लगी है, रद्दी है, तो इब्तदाई तौर पे एक गाड़ी यहाँ रवाना की गई थी जैसा मैंने आपको पहले बताया। फिर मजीद 2 गाड़ियां यहाँ पे तलब की गई हैं। पानी की कमी की वजह से वाटर ब्राउजर यहाँ पे बुलाया गया है जो कि कुछ देर में पहुंचेगा। तो 3 गाड़ियां यहाँ पे काम कर रही हैं। फायर फाइटर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस आग पे काबू पाया जा सके। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि मजीद फैलने से इसको रोक लिया गया है, ताम जो आग लगी हुई थी उसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। सही। जिले हैदर, इर्द गिर्द के एरिया कैसा है, महल्ले वकूअ क्या है ये बताइएगा, कहीं आग फैलने का खदशा तो नहीं? देखिए, बेसिकली बिल्डिंग जो है ये पुरानी बिल्डिंग है और सिंध हाई कोर्ट के बिल्कुल बराबर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जिसका बैक हिस्सा जो है वो सिंध सेक्रेटेरिएट जो पुराना है वहाँ पे लगता है। यहाँ मुख्तलिफ दफातर कायम है और छोटे ज्यादातर रिकॉर्ड रूम यहाँ पे क्योंकि मेन जो ऑफिस है वो मेन सिंध सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग है जो नई तामीर की गई थी वहाँ पे मुंतकिल हो गई। यहाँ ज्यादातर रिकॉर्ड रूम है और रिकॉर्ड का जो अमला है जो कि उसकी जांच पड़ताल करता है वो यहाँ पे मौजूद होता है और अपना काम करता है। सही। तो अमले को बाहर निकाला गया है, खाली करवाई गई है बिल्डिंग, इस किस्म का कोई खतरा तो नहीं बताया जा रहा कि कहीं आग बढ़ जाए? तो ये बताइएगा जरा, इर्द गिर्द का जो एरिया है उनको खाली करवाया गया है? जी बिल्कुल, ये मेन एरिया है। यहाँ पे सामने पासपोर्ट ऑफिस भी है, FIA का दफ्तर भी है, सिंध हाई कोर्ट भी है और उसके बराबर में ये आग लगी हुई है। जैसे ही आग लगी थी तमाम अमले को बाईपास बाहर निकाल लिया गया है। रोड जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया गया ताकि फायर ब्रिगेड हुकाम जो है और फायर फाइटर जो है उनको काम करने में परेशानी ना हो। फायर टेंडर जो है वो इजीली अंदर जा सके, उनकी अप्रोच हो सके और किसी किस्म की कोई उनको परेशानी ना हो। ट्रैफिक की रवानी भी बताइएगा, जैसे आपने बताया कि ये अहम जगह है और अहम रोड है, इर्द गिर्द का बताइएगा इलाके को किस तरह से खाली करवाया गया है, ट्रैफिक को क्या रोका गया है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जो हाई कोर्ट से रोड प्रेस क्लब की तरफ जाती है उस रोड को बंद कर दिया गया है। आम ट्रैफिक के लिए सिर्फ फायर फाइटर्स को, फायर टेंडर्स को ही आने की इजाजत है क्योंकि ये एक लिंक रोड की तरह छोटा रोड होता है, इसलिए ये रोड बंद करना आसान है। इसका जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है टुवर्ड्स सदर की तरफ कि वहां से वो चर्च की तरफ मूव कर ले। इसी तरह लिंक रोड है, छोटा रोड है, इसीलिए आसानी से उसे बंद कर दिया गया है। सदर की तरफ ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। जिले हैदर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सिंध सेक्रेटेरिएट के सरकारी दफ्तर में अचानक आग भड़क उठी है। बहुत ही अहम रैकेट था जो जलकर खाकस्तर हो गया है और अभी यही बताया जा रहा है कि आग पर काबू नहीं पाया गया लेकिन जल्द काबू पा लिया जाएगा, फायर फाइटर्स का ये कहना है। और यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं और अभी तक की जो इतलात हैं के मुताबिक किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये एक अहम रैकेट था जो जलकर खाकस्तर हो गया है। जी जिले
सही, बहुत शुक्रिया जिले हैदर अपडेट करने के लिए।